नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यूजीलैंड को रौंदकर 12 साल बाद विश्व कप के फाइनल में भारत 2019 की हार का लिया बदला। कोहली अय्यर के बाद छाए समी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 397 रन बनाए। जवाब में 327 रन पर ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम। एक दिवसीय में विराट कोहली ने लगाया शतकों का अर्धशतक। सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। विश्व कप में मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर रचा इतिहास। निजी जीवन में उतार चढ़ाव ने कई बार करियर पर लगाया ग्रहण। सेमीफाइनल में भारत की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल। फैंस ने की जमकर आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां। भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में टूटा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड। 5.3 करोड़ लोगों ने ओटीटी पर देखा विश्व कप का सेमीफाइनल। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर बोले एस जयशंकर। कहा भारत को जांच से परेशानी नहीं, सबूत पेश करे कनाडा। चंद्रयान 3 के रॉकेट का अनियंत्रित हिस्सा धरती के वातावरण में लौटा। इसरो बोला इसके उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरने के आसार। इटावा में नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। 250 लोग प्रभावित, 19 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन जारी। सिलक्यारा साइट पर मशीन का इंस्टॉलेशन, अब शुरू होगी ड्रिलिंग। 5 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों की बिगड़ने लगी तबीयत, सिरदर्द और जी मिचलाने की कर रहे शिकायत। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर सीएम पुष्कर धामी का निर्देश। का केंद्रीय एजेंसियों को हर तरह दें सहयोग, बेहतर हो समन्वय। जहरीली होती जा रही राजधानी की आबोहवा। 500 पहुंचा एक्यूआई। सुबह 8 बजे से जहांगीरपुरी में 556 दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक। सुब्रत राय की आज गोमती नगर के भैंसा कुंड में होगी अंत्येष्टि। सहारा श्री के अंतिम दर्शन के लिए सहारा शहर में उमड़ी भीड़। सैन फ्रांसिस्को में चीनी राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन। कहा जिनपिंग की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात। भाजपा की कट्टर आलोचक पूर्व छात्र नेता शेला रशीद के बदले सुर। मोदी शाह की जमकर की तारीफ। 370 हटाना बताया सही फैसला। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में माहौल बिगाड़ने की साजिश। शरारती तत्वों ने मंदिर को निशाना बनाकर फेंका ग्रेनेड, जांच शुरू। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। डब्ल्यूएचओ का दावा, कार्बन का स्तर 50% पाया गया अधिक। गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध रोकने की मांग वाला प्रस्ताव पास। अमेरिका, रूस और यूके ने यूएनएससी में मतदान से बनाई दूरी। इजराइल और हमास की जंग के बीच कतर ने की पेशकश। कहा 50 बंधकों की रिहाई के बदले 3 दिन हो संघर्ष विराम। इजराइल हमास जंग पर बोले फिलिस्तीन के राजदूत अल हैजा। कहा गाजा में युद्ध विराम के लिए बड़ी भूमिका निभाए भारत। चीनी कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस की लॉन्च। 1.2 टेराबाइट प्रति सेकेंड स्पीड होने का किया दावा। डोडा जिले में हुआ घाटी में अब तक का सबसे बड़ा सड़क हादसा। 300 फुट गहरी खाई में बस गिरने से 39 की गई जान, 16 घायल। मृतकों के परिजनों को जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा 5-5 लाख की सहायता। पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख देने का किया ऐलान। हर साल 17 घन किलोमीटर कम हो रही भूजल भंडारण क्षमता। शोध में दावा, भारत बांग्लादेश और वियतनाम में सबसे ज्यादा दोहन। मणिपुर में आदिवासी संगठन ITLF ने केंद्र को दी चेतावनी। का मान्यता दो या ना दो, वो खुद स्थापित करेंगे अपना शासन। लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति पर पानी फेर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू देवताओं पर कटाक्ष को लेकर असहज दिख रही पार्टी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब चुनाव कराने की तैयारी। 17 नवंबर को होगा मतदान। कर्मियों को लेकर रवाना हुई बसें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में IED ब्लास्ट में एक जख्मी। सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने लगाया था विस्फोटक। आज राजस्थान के लिए संकल्प यात्रा जारी करेगी बीजेपी। महिला सुरक्षा पर होगा फोकस। किसानों के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं। MP छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान का दिग्गजों ने किया रुख। आज जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी करेंगे रैलियां। जनसंपर्क के दौरान विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की बिगड़ी तबीयत। आनन फानन में जिला अस्पताल के कार्डिक ICU में कराया गया भर्ती। 3 दौर की बैठक के बाद रोडवेज बस कर्मियों की हड़ताल खत्म। हरियाणा सरकार और यूनियन में कई बातों को लेकर बनी सहमति। बासमती धान का भाव घटने से पंजाब और हरियाणा के किसान मायूस। 6600 रुपए प्रति क्विंटल की जगह मंडी में 6100 रुपए में हुई बिक्री। जहरीली शराब मौत मामले में SIT बनाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता शैलजा ने की हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच की मांग। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मेयर और उपमेयरों और पार्षदों का मानदेय। मेयर को 30,000 और सीनियर डिप्टी
मेयर को मिलेंगे 25,000। पंजाब के हुसैनीवाला बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला, मौसम को देखते हुए शाम 5 बजे के बजाय 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। पंजाब में 15 नवंबर को पराली जलाने का 2 साल का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 2544 मामले आए सामने, हॉट स्पॉट बना बठिंडा। अमृतसर एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक फंसे रहे जम्मू फ्लाइट के यात्री, मौसम खराब होने की वजह से करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। हिमाचल की किन्नौर पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन से बड़ी परेशानी, नेशनल हाईवे 5 तीसरे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध। हिमाचल में जल्द होगी पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों की भर्ती, सीएम सुक्खू ने महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती को भी दिखाई हरी झंडी। जल्द बाजार में आएगा खसरे का एडवांस टीका, पहली खुराक से ही बच्चों के शरीर में बनने लगेगी एंटीबॉडी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। देश भर में कल से शुरू होगा सूर्योपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान, छठ पर्व मनाने की तैयारी में जुटे श्रद्धालु, घाटों की सफाई का काम तेज। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में अचानक लगी आग, सड़क पर मची अफरा तफरी, सवारियों ने कूदकर बचाई जान। फिर दंडनीय हो सकते हैं विवाहेतर संबंध और समलैंगिकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसदीय समिति ने की सिफारिश। IPEF वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हुआ भारत, समझौते से विश्व में चीन का दबदबा कम करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय कर्मियों के लिए भविष्य निधि से पैसा निकालना हुआ आसान, आवास बनाने, घर की खरीद समेत कई कामों के लिए मिलेगी इजाजत। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल, आज अपने ऊपर चोकर्स का ठप्पा हटाने उतरेगी बबूमा की टीम। बाबर आजम ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कप्तानी से दिया इस्तीफा, शाहीन अफरीदी को T20 और शान मसूद को मिली टेस्ट की कप्तानी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।